प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एमए पूर्वाध संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम एमए पूर्वाध के तीसरे प्रश्न पत्र, जिसका नाम है काव्य नाटक एवं साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। आपके तीसरे प्रश्न पत्र में 5 पुस्तकें हैं। प्रथम मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। महाकवि विशाखदत्त द्वारा विरचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक कोर्स में है और आचार्य विश्वनाथ द्वारा कृत साहित्य दर्पण का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेद आपके कोर्स में है। तृतीय परिच्छेद में 1 से 29 कारिका तक आपको अध्ययन करना है। आनंदवर्धनाचार्य द्वारा रचित ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत कोर्स में है और भरत मुनि द्वारा प्रणीत नाट्यशास्त्र का प्रथम तथा द्वितीय अध्याय है। पूरा पाठ्यक्रम 3 खंडों में तथा 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। प्रथम खंड वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्नों का है। ये सभी वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान भाव से पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई मेघदूत, द्वितीय इकाई मुद्रा राक्षस नामक नाटक, तृतीय इकाई साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ द्वारा कृत है। इसका प्रथम, द्वितीय परिच्छेद संपूर्ण पढ़ना है और तृतीय परिच्छेद 1 से 29 कारिका तक आपको अध्ययन करना है। चतुर्थ इकाई नाट्यशास्त्र भरत मुनि कृत अध्याय प्रथम तथा द्वितीय है। दूसरा जो खंड है वह 50 अंक का है, जिसमें कि व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यानी व्याख्या लगभग 250 शब्दों में करनी होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और इसका विभाजन इस तरह से किया जाएगा। पहला प्रश्न मेघदूत के श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या विकल्प के साथ पूछी जाएगी। यह 10 अंक की है। दूसरा प्रश्न मुद्रा राक्षस के श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या विकल्प के साथ पूछी जाएगी। तीसरा प्रश्न साहित्य दर्पण के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेद में से किसी एक कारिका की सप्रसंग व्याख्या विकल्प सहित पूछी जाएगी। चौथा, ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में से किसी एक कारिका की संस्कृत भाषा के माध्यम से व्याख्या विकल्प सहित पूछी जाएगी। यह भी 10 अंक की है। पांचवा, नाट्यशास्त्र के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय की कारिकाओं में से किसी एक कारिका की व्याख्या विकल्प सहित पूछी जाएगी। यह भी 10 अंक का है। तीसरा खंड निबंधात्मक प्रश्नों का है, जो कि 40 अंक का है। इस खंड के अंतर्गत 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में देना होगा और इसके लिए 20-20 अंक निर्धारित हैं। प्रथम प्रश्न के अंतर्गत आपसे कालिदास की काव्य कला की विशेषताएं, मेघदूत का मार्ग, मेघदूत एक गीति काव्य है, इस कथन की पुष्टि, मेघदूत का प्रकृति चित्रण या प्रकृति सौंदर्य के विषय में प्रश्न होगा।
दूसरा प्रश्न, मुद्रा राक्षस की नाट्यकला की दृष्टि से समालोचना, मुद्रा राक्षस के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण, विशाख दत्त की नाटककार की दृष्टि से समालोचना इस विषय में होगा। साहित्य दर्पण से आपके 20 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह है साहित्य दर्पण के निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। दूसरा, ध्वन्यालोक के प्रथम उद्युत के आधार पर ध्वनि की परिभाषा, विपक्षी मतों का खंडन, ध्वनि के पक्ष में युक्तियां, उदाहरण, ध्वनि काव्य और ध्वनि भेद। तीसरा जो प्रश्न इसमें पूछा जाएगा वह है नाट्य शास्त्र में विवेचित नाट्योत्पत्ति विषयक विवरण, प्रेक्षागृह विषयक विवेचना। आपको यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि कोविड के होने के कारण अब की बार जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आपसे 4 इकाइयों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 5वीं इकाई छोड़ दी जाएगी। अतः जो हमारे पास ये 5वीं इकाई है नाट्य शास्त्र से संबंधित भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र, देखिए 5वीं इकाई में लिखा है नाट्य शास्त्र भरत मुनि अध्याय प्रथम तथा द्वितीय। इस 5वीं इकाई का अध्ययन आपके लिए अपेक्षित नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। आपको 4 इकाइयां ही पढ़नी है, इसलिए आप जो पाठ्य पुस्तक लाएं वह मेघदूत, मुद्रा राक्षस, साहित्य दर्पण तथा ध्वन्यालोक, ये 4 पुस्तकें आपको खरीदनी है और इनसे आपको अध्ययन करना है। इसमें से साहित्य दर्पण और ध्वन्यालोक का अध्ययन मैं डॉक्टर मीना जैन कराऊंगी और 2 जो पुस्तकें हैं मेघदूत तथा मुद्रा राक्षस, इसका अध्ययन डॉक्टर राम नारायण शास्त्री सर करवाएंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे। आप सब अपनी पुस्तक लेके आइए और पुस्तक के साथ अध्ययन करेंगे तो विषय को समझने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।